हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिलानी का टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पलेट के बारे में। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, तो आप लोग लास्ट के सभी वीडियोस देख चुके हो तो अच्छा है, आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं देखें तो लास्ट वीडियोस आप एक बार देख लीजिए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ये जो वीडियोस हैं वो क्लास 10th के लिए है और 10th क्लास का चैप्टर 6 यहाँ पे चल रहा है, जिसका कि थर्ड सेशन मैं यहाँ आज करवा रही हूँ। इसके बाद में एक और सेशन और अपना रह जाता है इस यूनिट का, एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब हम लोग सीख रहे हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे वर्क करते हैं, ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप लोग कैसे वर्क कर सकते हो और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उससे पहले इस यूनिट के सभी टॉपिक्स को मैं विद प्रैक्टिकल यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्या होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, टेम्पलेट का यूज़ 9th में भी था अपने, बट यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, बट एक सॉफ्टवेयर जो है वो अपने को अलग देती है प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो टेम्पलेट क्या होता है, एक सिंपल एक फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कि फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर है, जो हम पहले से ही रेडी कर लेते हैं ताकि हमारे आने वाले डॉक्यूमेंट्स में हम उसको रीयूज़ कर सकें। यानी कि जैसे कि आपने एक टेक्स्ट क्रिएट किया, ठीक है, आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें अपने कंटेंट पे, टेक्स्ट पे कहाँ लिस्ट देनी है, किस टेक्स्ट का क्या अलाइनमेंट रखना है, वो करके अपने पूरा उसको फॉर्मेटिंग उसकी सेट कर दी। अब आप चाहते हो कि यही सेम फॉर्मेटिंग मुझे अपने बाकी अनदर डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ करनी है या फ्यूचर में कभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो मुझे फिर से यही सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करनी पड़े मैनुअली एक एक टेक्स्ट पे जाके, या अलाइनमेंट वगैरह फिर से जो मुझे सेट ना करना पड़े अगेन एंड अगेन। तो मैं उसके लिए क्या कर लूँगी, बेटर रहेगा कि इसको, ये जो फॉर्मेटिंग है वो एक टेम्पलेट के रूप में, यानी कि एक ये जो हमने डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग ये सामने ये डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ठीक है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे मान लो मुझे फर्दर ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट रेडी करने की नीड होती है, तो मुझे यही फॉर्मेटिंग चाहिए कि भाई ये लाइन बोल्ड आनी चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इस फ़ॉन्ट का साइज़ 16-20 होना चाहिए। तो ये सारा फॉर्मेटिंग सेट क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट करके इस पर ऐसा ही स्टाइल अप्लाई करके उसको अगर मैं एज अ टेम्पलेट सेव कर दूँ, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं इसी सेम फॉर्मेटिंग को अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ कर पाऊँगी। ठीक है, तो टेम्पलेट हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करवाता है जिससे कि हम इमीडिएटली अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं, हमें फॉर्मेटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। तो आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। टेम्पलेट एक सिंपल मॉडल है दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। For example, you can create a template for business report that has your company's logo on the first page. New document created from this template will all have your company's logo on the first page. कहने का मतलब, अगर यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि जैसे कोई बिज़नेस रिपोर्ट तैयार करनी है, तो बिज़नेस रिपोर्ट में फ़र्स्ट पेज पे कंपनी का लोगो डेफिनेटली होगा। तो जब भी आप लोग क्या करोगे, बिज़नेस की रिपोर्ट रेडी करो मान लो, तो वो कंपनी का लोगो अगर आपने टेम्पलेट यूज़ कर रखा है तो पहले से ही उसमें ऐड होके आएगा। यानी कि अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट और उसमें टेम्पलेट यूज़ करोगे तो वो लोगो आपको ऑलरेडी पहले से इंसर्टेड मिलेगा, आपको फिर से हर एक रिपोर्ट में उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में ये क्या बोल रहा है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑल हैव योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। तो जो भी उस टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट रेडी होगा उसके फर्स्ट पेज पे कंपनी का लोगो आएगा ही आएगा। टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कंटेन। मतलब टेम्पलेट में जो रेगुलर डॉक्यूमेंट कंटेन करता है, जैसे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, सेट ऑफ स्टाइल्स है, यूज़र स्पेसिफिक सेटअप इन्फॉर्मेशंस हैं, सच एज मेजरमेंट यूनिट, लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट पॉइंटर, टूल बार, इन मेन्यू कस्टमाइजेशन, यही सारी चीज़ें टेम्पलेट में भी होती है। ठीक है, जैसा कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट में होता है, बट आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग करते हो आप उसको दूसरे डॉक्यूमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर आपने एक अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के बाद में टेम्पलेट फाइल के रूप में सेव किया है, तो आप उसको फर्दर फ्यूचर में दूसरी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में उस स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। ये उसका बेनिफिट होता है।
आपने देखा था स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में हमने स्टाइल सेट करी थी, न्यू स्टाइल क्रिएट करी थी, लेकिन वो सेम डॉक्यूमेंट पे लिमिटेड थी ना, कि वही आप उसी सेम डॉक्यूमेंट में उसको अप्लाई कर सकते हो, किसी और में नहीं। लेकिन टेम्पलेट का यूज़ हम किसी और डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस, जैसे आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंटर वगैरह की भी सेटिंग कर दी होगी ना, तो वो भी आपके टेम्पलेट फाइल में सेव हो जाएगा। जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट पूरा टाइप कर दिया इसी फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ठीक है। कहाँ बोल्ड चाहिए, कहाँ कितना लाइन स्पेस चाहिए, पैराग्राफ में बीच में स्पेस कितना चाहिए, वो सारा कुछ मैंने सेट कर दिया। और फिर मैं उसको टेम्पलेट फाइल के रूप में सेव करती हूँ। फाइल देन टेम्पलेट देन सेव पे क्लिक करती हूँ। तो मेरे और इसको करने से पहले मैंने अपना जो है सारा सेट ऑफ स्टाइल्स, लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी सेट कर दिया, टूल बार वगैरह वो सारा कुछ सेटिंग कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में। तो फिर मैं क्या करूँगी, फाइल देन टेम्पलेट्स देन सेव पे क्लिक करूँगी। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि मुझे मेरी टेम्पलेट की कैटेगरी चूज़ करनी होगी कि मुझे माई टेम्पलेट की कैटेगरी में डालना है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड की, मतलब किस तरह का टेम्पलेट आपने रेडी किया है उस कैटेगरी में आप उसमें उसको डाल दो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने कोई फाइल बना रखी होगी ना, तो उसके अलावा यहाँ पे माई टेम्पलेट के अलावा भी दो आपको कैटेगरीज मिल जाएगी। और जैसे ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड और प्रेजेंटेशन दे रखा है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उस कैटेगरी में आप उसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू टेम्पलेट का आप नाम डाल दोगे कि भाई आपने जो नया टेम्पलेट क्रिएट किया है उसका क्या नेम है। जैसे मान लो बर्थडे कार्ड से रिलेटेड बनाया है, रिज्यूम से रिलेटेड बनाया है, तो वो उसका नाम दे दो और ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट रेडी करोगे, आप इनमें से जो भी आपने टेम्पलेट्स रेडी कर रखे हैं, यानी जो भी अपने फॉर्मेटिंग स्टाइल्स वगैरह जो भी है वो सेव कर रखी है एज अ टेम्पलेट, तो आप उसको दूसरे डॉक्यूमेंट्स में इजीली अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटेड टेम्पलेट का यूज़ आप अपने किसी नए डॉक्यूमेंट में कैसे कर सकते हो। ये यहाँ देखो, जैसे मैंने एक सिंपल सा ऐसे टेक्स्ट टाइप कर रखा है बर्थडे, ठीक है। बर्थडे कार्ड से लेके चल रहे कि भाई कार्ड अपने को बनाना था, तो उसके लिए क्या यहाँ पे बर्थडे लिखा हुआ होता है, ठीक है। जॉइनर्स सेलिब्रेटिंग नेम होता है जिसका भी बर्थडे होता है, ईयर हो जाता है, उसका डेट आ जाएगा, कब सेलिब्रेट करेंगे टाइम आ जाएगा, मतलब कहाँ कौन सा टेक्स्ट किसका क्या अलाइनमेंट है और क्या कलर वगैरह रखना है, वो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट अपनी फॉर्मेटिंग स्टाइल, जैसे आपने एक लेटर टाइप किया, ठीक है, एक बच्चे का टाइप कर लिया आपने, उसकी फॉर्मेटिंग दे दी कि भाई नेम वगैरह किस साइड होना चाहिए, एड्रेस किस साइड आना चाहिए, क्लास वगैरह किस साइड आनी चाहिए, जो मेन मैटर है वो किस साइड आना चाहिए, क्या उसकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़, कलर वगैरह क्या रहना चाहिए, वो सारा कुछ सेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको उसको उसी डॉक्यूमेंट को यानी कि उसी स्टाइल को आपको टेम्पलेट के रूप में सेव कर देना, ताकि आप दूसरे डॉक्यूमेंट भी उसी फॉर्मेटिंग में रेडी कर पाएँ, ठीक है। जैसे मैंने ये एक बर्थडे कार्ड की एक फॉर्मेटिंग सेट कर ली। अब मुझे ऐसे ही अपने कार्ड्स जो हैं बनाने हैं। अब मैं कोई एक एक डॉक्यूमेंट में जाके जैसे 10 कार्ड बनाने हैं, तो कोई एक एक पूरे 10 कार्ड्स में सेम फॉर्मेटिंग अगेन एंड अगेन तो नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक सिंपल फॉर्मेट रेडी कर लिया, ठीक है। उसमें फॉर्मेटिंग दे दी सारी। अब मैं इस फाइल को क्या करूँगी, टेम्पलेट के रूप में सेव करूँगी, ताकि मैं इसको 10 कार्ड में बार बार यूज़ कर पाऊँ। देखो कैसे करती हूँ। इसके लिए आपने को क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, ठीक है। फाइल मेन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स का, यहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप इसको स्क्रॉल डाउन करना, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको टेम्पलेट्स का, ठीक है, ये रहा। अब इसमें आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कैटेगरी दे रखी होगी, जिस कैटेगरी में चाहो सेव कर सकते हो, या मैंने ये कोई कैटेगरी सेट नहीं कर रखी है, नहीं तो वो यहाँ नाम आ जाते हैं। माई टेम्पलेट्स में मैं इसको सेव कर रही हूँ, न्यू इसका नेम दे देती हूँ मैं अपने इस टेम्पलेट का, बर्थडे कार्ड, क्योंकि मुझे बर्थडे कार्ड के लिए चाहिए। और ये जो टेम्पलेट है आप ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ड्राइंग या अपने स्प्रेडशीट और अलग अलग जिस भी टूल कंपोनेंट है ना, सभी कंपोनेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बर्थडे कार्ड के लिए टेम्पलेट है, उसको मैं ओके कर देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एज अ टेम्पलेट मेरी जो फाइल है ये सेव हो गई, समझ रहे हो। अब इसके बाद में मुझे जैसे मान लो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है और इसी टेम्पलेट का यूज़ करके मैं नया डॉक्यूमेंट तैयार करूँगी, यानी कि मुझे उस नए डॉक्यूमेंट में ये सारी फॉर्मेटिंग वापस से करने की नीड नहीं होगी। देखो कैसे, अब मैं न्यू पे जाती हूँ ताकि मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकूँ, न्यू, ठीक है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया मैंने। अब इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मुझे टेम्पलेट लोड करना है, क्योंकि अब अभी जो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगी, तो ओपन ऑफिस क्या करेगा, अपनी डिफ़ॉल्ट स्टाइल के साथ में इसको लोड करेगा। यानी कि जैसे आप लोग जो भी टाइपिंग करोगे ना, जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे, सेट करोगे, तो ओपन ऑफिस की जो एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो इस पर अप्लाई हो रही है, यानी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है वो अप्लाई हो रहा है।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा सेलेक्टेड टेम्पलेट अप्लाई हो, जो मैंने अभी बर्थडे कार्ड वाले के लिए क्रिएट किया था। उसके लिए क्या करना है अपने को, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है अगेन, ठीक है, तो बता रही हूँ मैं। फाइल मेन्यू ओपन करते हैं अपन, ये रहा अपना फाइल मेन्यू, न्यू पे जाना है। देन इस बार आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सीधा नहीं लेना है, क्योंकि हमें टेम्पलेट को भी लोड करना है ना। तो टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। देन आप लोग देखो, यहाँ से आप लेफ़्ट साइड से ना कोई टेम्पलेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। ये रहा टेम्पलेट ऑप्शन, ठीक है। इसको मैंने किस तरह का टेम्पलेट आपको चाहिए, टेम्पलेट की कैटेगरी ले ली। अब जैसे मैंने अभी जो टेम्पलेट क्रिएट किया था वही मुझे लोड करना है, वही फॉर्मेटिंग चाहिए। तो माय टेम्पलेट फोल्डर को मैं गई, देन बर्थडे कार्ड को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। देन यू कैन सी डबल क्लिक कर किया और सीधा ये टेम्पलेट यहाँ पे लोड हो गया। अब आप इसको सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे नेम दे दो जिसको भी आपको इनविटेशन सेंड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एडिटिंग कर दो, पर्सन का नेम डाल दो, ठीक है। इसके बाद बर्थडे है ना, टर्निंग ईयर्स, आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग देनी है। डेट वगैरह कि कब सेलिब्रेट कर रहे हो वो डेट बता दो, ठीक है। और फिर टाइम बता दो यहाँ पे, मतलब को जो भी आपको फॉर्मेटिंग सेट करनी थी वो आपने कर दी। और आप इसको यूज़ कर लोगे, कहाँ मेन्यू क्या है, होस्टेड बाय, कौन होस्ट कर रहा है, उस पर्सन का नाम है। इस तरीके से आपने अलग अलग क्या कर दी, सेटिंग कर दी। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, नॉर्मल फाइल के जैसे मैं इसको सेव कर दूँगी। ठीक है, ये सेव हो गया। इसके बाद में जैसे मुझे फिर से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है मान लो, और अगेन मुझे वही सेम स्टाइल अप्लाई करना है। तो टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स में जाना है, देन बर्थडे कार्ड को चूज़ करना है। देन आप उसको क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, ठीक है। तो आप फिर से आप लोग एक नया डॉक्यूमेंट अगेन उसी फॉर्मेटिंग के साथ में यूज़ कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट का फ़ायदा होता है कि आप मोर देन वन डॉक्यूमेंट में, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में, या उसको रीयूज़ कर सकते हो, सेम स्टाइल्स को, और ईजीली अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक और बताती हूँ, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक मैंने पहले से एक और क्रिएट कर रखा था। ये यहाँ देखो, जैसे ये वाला रिज्यूम के लिए एक फॉर्मेट रेडी किया था, मतलब एक पर्सन का रिज्यूम बना लिया, उसकी फॉर्मेटिंग दे दी। अब नेक्स्ट मुझे किसी भी रिज्यूम की एंट्री करनी है तो मुझे यही फॉर्मेटिंग, जैसे बार बार टेबल ऐड करना, कॉलम सेट करना, कौन सा कॉलम बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, अलाइनमेंट, लिस्ट वगैरह सेट करनी, बुलेट्स देने। तो ये सब फॉर्मेटिंग मुझे अगेन एंड अगेन नहीं करनी पड़ेगी। मैंने एक डॉक्यूमेंट ये सब बना लिया और उसको मैंने क्या कर लिया, टेम्पलेट के रूप में सेव कर लिया, ठीक है। जैसे मैं अभी इसको टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट सेव करती हूँ। तो कैसे करना है, नॉर्मल फाइल के जैसे नहीं करोगे। अगर फाइल देन सेव में गए और फिर तो ये नॉर्मल फाइल के रूप में सेव हो जाएगी, लेकिन आपको टेम्पलेट क्रिएट करना था तो आपको यहाँ पे फाइल देन टेम्पलेट में जाना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, देन सेव में जाना है। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपको किस तरह का टेम्पलेट आप रेडी कर रहे हो, उसका कैटेगरी दे दो। जैसे अभी अनटाइटल है, कोई नाम नहीं दिया मैंने इसमें, तो न्यू टेम्पलेट दे दो यहाँ पे इसका। और ये आपकी जो टेम्पलेट क्रिएट हो रहा है वो किस चीज़ का है, रिज्यूम के लिए है, तो रिज्यूम टेम्पलेट यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ओके पे क्लिक कर दो, ये आपका टेम्पलेट क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसके बाद में इसका भी आप लोग सेम वैसे ही, जब न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो सेम वैसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे लास्ट वाला मैंने बताया था आपको। जैसे अभी अपन गए न्यू के अंदर, फाइल,
देन न्यू में आपको कहाँ जाना है, टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, देन सेलेक्ट दैट टेम्पलेट यू वांट टू यूज़। जैसे मुझे माई टेम्पलेट फोल्डर के अंदर मेरा यहाँ सेव हुआ है रिज्यूम टेम्पलेट। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको ओपन कर लूँगी और इसकी मदद से मैं अपना नया डॉक्यूमेंट रेडी कर लूँगी आसानी से। जैसे यहाँ किसी का नाम देना, इसको चेंज कर दो और यही फॉर्मेटिंग आपकी देखोगे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे, जो भी अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दो, तो ये सारी चीज़ें सेम फॉर्मेटिंग के साथ आप एडिटिंग कर पाओगे। आई होप सो टेम्पलेट का यूज़ आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब आप लोगों को टेम्पलेट अपने खुद के लेटर का टाइप करके, लेटर की फॉर्मेटिंग करके इस तरह का टेम्पलेट आपको रेडी करना है। ये आपका वर्क रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, और आप लोगों से पेपर में टेम्पलेट क्रिएट करना और उसको सेव करने के स्टेप्स पूछे जाते हैं, और हाउ कैन यू यूज़ दैट ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और आगे के वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सभी को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।